ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में देखेंगे प्राकृतिक विभाजन। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक, पहला। दूसरा अगर बात करूं तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा जो है महानदी बेसिन है। तीसरा महानदी बेसिन। चौथा जो है वो है दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा उपयोगी अगर मैं बात करूं तो उसको किस तरह से आप प्रश्न बनाते हुए देखेंगे, इसमें क्या क्या प्रश्न आप बना सकते हैं। जैसे ये काफी बड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा आपको क्या दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा पार्ट दिख रहा है, ठीक। तो आपने तो इसको क्या है प्राकृतिक नाम से आपने नामकरण 1 2 3 4 कर लिया। अब देखिए क्षेत्रफल, अगर मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है आपका 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब इसी 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर को 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें चलते हैं, ऊपर से दक्षिण चलते हैं, उत्तर से दक्षिण 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और जसपुर सामरी पाट की अगर मैं बात करूं तो यह है 6,208 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा सबसे जो बड़ा पार्ट है वो 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी अगर मैं बात करूं दक्षिण की, अगर मैं दक्षिण में बात करूं दंडकारण्य प्रदेश की, तो 39,000 आपका कितना, ये 60 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन आपको क्षेत्रफल तो याद रखना ही है प्राकृतिक विभाजन के, लेकिन इसको आप प्रश्न की तरह याद रखें, क्रम से बनाते चले, क्षेत्रफल के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा आपका महानदी बेसिन, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या आएगा आपका महानदी बेसिन, ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा आपका 39,060 वर्ग किलोमीटर। तीसरा अगर बात करें तो 21,000 आपका 863 स्क्वायर किलोमीटर। चौथा मैं बात करूं तो क्या आएगा 6,208 स्क्वायर किलोमीटर। सभी को जोड़ने पर आप क्या मिलेगा, इसको 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर आपको। तो पूरा प्राकृतिक विभाजन जो है क्षेत्रफल के अनुसार उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार अब फाइनली तो इसको जमाएंगे कैसे आप क्षेत्रफल के अनुसार। पहला आएगा आपका क्या, पहला ये आ जाएगा, हालांकि मैंने बिंदुवार इसको 1 2 3 4 लिख दिया है उत्तर से दक्षिण, तो पहला ये आ जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा दंडकारण्य प्रदेश। तीसरा अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है क्या आएगा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। चौथा अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, ठीक। तो 1 2 3 4। चलिए इसमें प्रश्न और क्या आ सकते हैं, कितना प्रतिशत है, इस तरह से भी प्रश्न किया जा सकता है। इसके पहले हम लोगों ने पूर्वी बघेलखंड का पठार को देखा 21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, परसेंट निकालेंगे। छत्तीसगढ़ की जो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो कितनी है, 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका आप जाहिर बहुत सिंपल सा है, इसका क्या करें प्रतिशत निकाल दें तो कितना आएगा, लगभग 16.167 जो भी आएगा आपका, डेसिमल पॉइंट में इसको ले सकते हैं। तो 16, इसके मूल नंबर को आप याद रखिएगा, तो क्या है आपका 16, ठीक है। तो उसी तरह से आप क्या है सभी का प्रतिशत निकालते चलेंगे तो आपको क्या है बड़े आसानी से, जैसे ये आएगा आपका क्या 16.16%, ठीक है, 16% याद रखिएगा। दूसरा इसकी बात करेंगे तो 4.5%। सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो क्या आएगा आपका, ठीक है, 68,000 वाला जो है आपका 50.3, फिर डेसिमल पॉइंट में चलता चलेगा। चौथा जो है 28.9, तो इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 29% भी ले सकते हैं। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या होगा आपका जो 50.3, उसके बाद आएगा आपका क्या, ये 29% के आसपास आपका आएगा। उसके बाद आपका आएगा 16.16 और लास्ट में आप क्या करेंगे 4.5% को जोड़ देंगे। तो 100% आप क्या करेंगे, सभी के अगर फ्रैक्शन पॉइंट को भी मिलाएंगे तो लगभग क्या आएगा आपका 100% इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जमाएंगे और उत्तर से दक्षिण तो पता ही है। अगर मैं आपको फिर से प्रश्न करता हूं, ठीक है, कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के मानचित्र में कौन सा हिस्सा है, तो आपको दिशा भी इसको याद रखना पड़ेगा। और ये आपका पहला क्या वाला हिस्सा है, क्या आ जाएगा, ये उत्तर है और क्या है आपका पश्चिम हिस्सा है। तो क्या आएगा आपका आंसर
उत्तर पश्चिमी हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूर्वी हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये भी उत्तर पूर्वी है, ठीक है, और ये मध्य का आपका क्षेत्र है, ठीक है। और दक्षिणी अगर मैं मान लो बात करूं, दक्षिणी प्राकृतिक विभाजन क्या है, तो आंसर उसका क्या बनेगा, दंडकारण्य प्रदेश बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए पूर्वी बघेलखंड के पठार को, ठीक है, लाइन टू लाइन देखेंगे, प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम लोगों ने क्या किया है, अलग से एक सेपरेटली, ठीक है, ये देखिए एक एक करके देखेंगे। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को भी और उसके सब डिवीजन में हम लोगों ने बांट दिया है, ठीक है। तो उसके पहले और कुछ चीजें जानते हैं, फिर इसको देखते हैं। चलिए, नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो अगर मैं बात करूं कि बघेलखंड का पठार, इसका नामकरण कैसे बना है, ठीक है, ये है क्या, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दिख रहा है, चलिए बताइए क्या चीज है। ये है मात्र राज्य, अगर मैं बात करूं, है ना, मदर स्टेट आप क्या है आपका छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका, और यही जो हिस्सा है, ठीक है, जो आपका जो दक्षिणी आपका पूर्वी हिस्सा है, यही क्या बना बाद में आपका छत्तीसगढ़ बना, ठीक। तो बघेलखंड पठार की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये जो हिस्सा जो देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो ये एक प्रकार से क्या है, गुजरात के जो सोलंकी वंश है उसकी एक शाखा है, ठीक है। बघेलखंड का पठार आपका क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो हिस्सा जो है, आप अगर मैं इस तरह से देखें, नॉर्थ है ना, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करूं तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका पूर्वी हिस्सा। तो इसीलिए बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा तो क्या कहलाएगा, ये क्या बनेगा, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्या कहलाएगा, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। चलिए ठीक है। अच्छा, अब पूर्वी बघेलखंड के पठार को भी उसको कई भागों में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले देखिए, ये इसका एक प्रकार से छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक इसका जो अगर संरचना है या उसके कद काठी के बात करें मानचित्र को देखकर, तो उसको हम लोग किस तरह से उसको बना सकते हैं, ये देखें। देखिए ठीक है, आप अगर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसको और बहुत विस्तृत रूप से बनाएंगे। ये आपका क्या है, पठारी हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, ठीक है। इस भाग में हम लोग चलेंगे तो ये जो वाला जो भाग है आप क्या देख रहे हैं, ये पाट प्रदेश है, ठीक है। ये क्या हिस्सा है आपका, पाट प्रदेश वाला हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, मतलब ये क्या है आपका पठारी हिस्सा है, ये भी पठारी भाग है। इधर अगर मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका छुरी उदयपुर पहाड़ी, तो ये पहाड़ी हिस्सा है, ठीक है। एक आउटर लाइन अपन देख रहे हैं, ये पहाड़ है, इधर पठार है, इधर पाट है, इधर फिर पठार है, फिर पहाड़ी है। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैकल श्रेणी वाला हिस्सा है, तो ये पर्वत है। इधर क्या है, छत्तीसगढ़ के अगर बात करें तो इधर क्या है, पर्वत है, ठीक है। अब देखिए यहां से फिर उसके बाद क्या होता है, ये पूरा मैदानी हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये फिर पठारी हिस्सा है, ठीक है। फिर क्या आ जा रहा है आपका पठारी हिस्सा आ जा रहा है, दंडकारण्य प्रदेश है आपका, ठीक है। और अगर मैं इधर अगर बात करूं तो दुर्ग आपका क्या है आपका उच्च भूमि वाला हिस्सा ले लेंगे, इधर धमतरी महासमुंद उच्च भूमि आ जाएगा। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये है मैदानी क्षेत्र, ये मैदान। तो मिडिल में अगर बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इधर पठार, इधर पाट, फिर पठार, फिर पहाड़ी, इधर पर्वत है, फिर मैदान है, फिर अंत में फिर क्या है, फिर पठारी। तो दक्षिणी हिस्सा पूरा पठारी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्सा बात करूं तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र है।
ऊपर का अगर मैं बात करूं तो ऊपर भी पूरा क्या है, पठारी है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का या महानदी बेसिन कहें या छत्तीसगढ़ का मैदान। अब देखिए अगर मैं कटोरा बनाता हूं तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, ये जैसे अगर आप क्या है गोलाकार आप कटोरा बनाएंगे तो अंदर में क्या होना चाहिए, इस तरह से ये प्लेन एरिया है, बाकी सब उठा हुआ एरिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का क्या कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसकी आकृति को एक समझने के लिए, ठीक है, आपको आसानी होगी इसको इस तरह समझने के लिए। अब फिर क्या करते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वीडियो काफी लंबा ना हो, वीडियो को पार्ट पार्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से देखते हैं। चलिए मैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में आऊंगा, लेकिन उससे पहले और कुछ इसके बाहरी आउटर लाइन को भी देखते हैं। यह है छत्तीसगढ़ का मानचित्र। अब छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये वाला हिस्सा। तो ये पूरा जो हिस्सा है आपका क्या लेंगे, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। क्या है ये, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये अगर मैं सिंगरौली से इधर मैं चलूं, ऊपर में क्या है, सिंगरौली हिस्सा है। सिंगरौली सीधी तरफ से अगर चले अनूपपुर तक, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ यहां पर अनूपपुर ले लेते हैं। चलिए ये अनूपपुर बना लिया आप, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश वाला हिस्सा भी लेके चलूंगा। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार अगर मैं बात करूं तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। इधर सीधी, इधर सिंगरौली है, इधर सीधी है मध्य प्रदेश का। तो ये पूरा हिस्सा क्या आ जाएगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। लेकिन याद रखें इसके जस्ट अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, विंध्याचल का ऊपर वाला रेंज है। ये जो हिस्सा है आपका क्या है, विंध्याचल का रेंज है, जो आपका कहां, बिहार तक जाएगा। मध्य प्रदेश से उधर कहां तक चलेगा, बिहार तक। इसी के विंध्याचल के अगर मैं पूर्वी भाग की बात करूं तो इसी को क्या कहा जाता है, कैमूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैमूर श्रेणी कहा जाता है। देवगढ़ कैमूर श्रेणी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलते चलते हैं। तो सिंगरौली वाला जो हिस्सा है आपका क्या है, कैमूर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल के पूर्वी भाग को क्या कहेंगे, विंध्याचल के पूर्वी भाग को कैमूर श्रेणी कहेंगे। उसके बाद आप चले जाते हैं क्या, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूं। ठीक, चलिए क्लियर है। तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको और थोड़ा साफ करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है सिंगरौली से लेकर इधर, ये वाला हिस्सा किस में आएगा आपका, ठीक है, बघेलखंड का पठार। तो उसका हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसके अलावा याद रखिए इसके जस्ट ऊपर में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा आपका, ये कैमूर श्रेणी, ठीक है, ये कैमूर श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं, अनूपपुर तक अगर मैं चलूं, ये जो अनूपपुर वाला ही जो हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है क्या आएगा आपका, ये सतपुड़ा। जाहिर सी बात है इधर विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे में पैरेलल आपका क्या गया है, सतपुड़ा गया। तो सतपुड़ा का जो पूर्वी जो हिस्सा है, सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है, इसी को क्या कहते हैं, मैकल श्रेणी का कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैकल श्रेणी कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाहरी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर के आउटर लाइन को तो हम लोगों ने देखा, अंदर के आउटर उसको सॉरी इनर को देखा हम लोगों ने, अब आउटर लाइन को भी देख रहे हैं, ठीक है, कि इसका दशा स्थिति किस तरह से है जियोग्राफिकली। तो ये है अनूपपुर, ये है मैकल श्रेणी वाला हिस्सा, ठीक है, मध्य प्रदेश का। इधर फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर इधर फिर क्या आ जाएगा आपका, चिरौली, इधर फिर पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र तरफ में अगर मैं चलूँ तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, चिरौली, ठीक है, चिरौली पहाड़ी आ जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे आता हूं तो इधर क्या आ जाएगा आपका, करीमनगर खम्मम वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका क्या आ जाएगा, करीमनगर खम्मम वाला हिस्सा। फिर यहां से, ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, आंध्रा के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से लगेगा, ईस्ट गोदावरी से, ठीक है। इसीलिए 7 आपके क्या होंगे, इसको राज्य टच करते हैं। तो उस पर भी अपन आएंगे। बेसिन वाला क्षेत्र है, गोदावरी वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की बात करूँ तो नासिक से होते हुए क्या आएगा, इधर से आपका क्या निकलेगा, गोदावरी नदी, ठीक है।
तो देखिए ढाल पूरा इधर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा। फिर यहां से मलकानगिरी से अगर मैं बात करता हूं, चलिए मलकानगिरी से अगर मैं बात करता हूं, मलकानगिरी से सुंदरगढ़ तक, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, उड़ीसा वाला हिस्सा है। तो ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं यहां पर, जैसे कालाहंडी है ना, तो इंद्रावती हिल्स भी है। तो आप देखेंगे तो इसका ढलान आप किधर देख रहे हैं, चलिए कोई टेक्निकल, हाँ अब ये जो कालाहांडी आप जो देख रहे हैं, फिर से ब्लैक चल रहा है ये देखिए, तो कालाहांडी से आप जो देखते हैं इंद्रावती जो नदी है, तो ये क्या होगा आपका, ये इस तरह से, तो इसका भी ढाल क्या है आपका, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर आपका इंद्रावती हिल्स आएगा, इससे आपका क्या है, गोदावरी नदी आके मिलता है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे नदी को भी भद्राचलम वाले में हिस्से में, ठीक है। तो इस तरह से आके मिलेगा, और इधर देखें तो क्या आपका, ठीक है, शबरी नदी भी। तो ये जो पूरा पोर्शन आप जो देख रहे हैं इधर सुंदरगढ़ से, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसके बाहरी आउटर कवर को बनाएगा, और ये जो हिस्सा है फिर ये पूरा का पूरा आपका किस में चला जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा हिस्सा कहाँ चला जाएगा आपका, छोटा नागपुर का पठार हिस्सा, ठीक है। मेनली इसका एक्सटेंशन अगर देखें तो आपका कहां पर है, आपका झारखंड लगा हुआ है, तो ये झारखंड क्षेत्र में चला जाएगा। एक थोड़ा सा प्रयास इसमें कि आपका कहां कहां कौन सा हिस्सा लगा हुआ है। चलिए अब बात करेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार के, ठीक है, इसको और डिवाइड करेंगे। चलिए ये देखिए, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम लोग क्या करेंगे, और उसको सब डिवीजन में उसको बांट देंगे। ये देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ब्लैक लेना पड़ेगा इसमें, ये देखिए, तो एक एक करके इसको देखेंगे। पूर्वी बघेलखंड का पठार, हाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी में क्वेश्चन बनाते हुए जैसे चलेंगे। क्या दिखाई दे रहा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा नदी अपवाह तंत्र एवं महानदी अपवाह तंत्र का विभाजक है, ठीक है। इसको समझने से पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। ये देखिए, कुछ टेक्निकल समस्या, देखिए पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है, इसको भी क्या करेंगे, देख रहे हैं आप, पहला चांग भकार देवगढ़ पहाड़ी, रिहंद बेसिन, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपका, कन्हार बेसिन, चौथा सरगुजा बेसिन, और हसदो रामपुर का बेसिन। इसको भी 5 भागों में बांटेंगे। जो अभी मैंने इसके पहले क्या बनाया था, पिक बनाया था, आप देखें ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं ये क्या आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये पूरा हिस्सा आपका छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आपका क्या निकल जाएगा, छत्तीसगढ़ निकल जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह से इसको 5 भागों में बांटेंगे। बांटने के पहले हम लोग चलते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में कहाँ तक फैला है, कौन कौन से एरिया उसको कवर करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कहां कहां से इसको क्या कर सकते हैं, कवर करेंगे। कुछ समस्या इसमें क्रिएट हो रही, हाँ चलिए ये देखिए, ठीक है। कोरिया अगर मैं बनाता हूं, अब जाहिर सी बात है कोरिया को क्या है, 2 अलग अलग जिले में
ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा अब क्या हो गया, ये मनेंद्रगढ़ हो गया और ये क्या हो गया आपका कोरिया हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका सूरजपुर वाला हिस्सा आ जाएगा। सूरजपुर से फिर उसके बाद आपका क्या चालू हो जाएगा, ये बलरामपुर वाला हिस्सा चालू होगा। उसके बाद आप देखें यहां से क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है क्या होगा, सूरजपुर सॉरी सरगुजा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां से क्या देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका कोरबा वाला हिस्सा, मनेंद्रगढ़। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है कितने जिलों में ये इसका विस्तार है, ठीक है, उसको एक एक करके देखते चलेंगे। ये क्या है आपका कोरिया सॉरी मनेंद्रगढ़, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है आपका ये वाला हिस्सा कोरिया है, फिर उसके बाद सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और आपका कोरबा। चलिए अब देखते हैं कैसे फैला हुआ है ये। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, सॉरी अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आप चलेंगे कहां से, भरतपुर जनकपुर वाले हिस्से से चलेंगे, ये भरतपुर वाला हिस्सा है। उसके बाद आप देखेंगे ये मनेंद्रगढ़ हिस्सा है, तो ये पूरा कवर करते चलिए। देखिए ये भरतपुर से आप चलेंगे कहां, मनेंद्रगढ़, चलिए लिखते भी चलते हैं इसको, भरतपुर जनकपुर वाला हिस्सा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा मनेंद्रगढ़, ये क्या आ जाएगा आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। इधर पूरा कोरिया आपको ले लेना है, ठीक है, चाहे इसमें सोनहट हो कोरिया हो, ये पूरा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अच्छा चलिए इधर से चलते हैं, तो ये क्या होगा आपका इस तरह से, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे जैसे कोरबा ये सेंटर में है, ठीक है, कोरबा के आपके क्या है पूर्व में क्या है आपका, ठीक है, कटघोरा है। तो ये पूरा पोर्शन आपका, क्योंकि हसदो रामपुर बेसिन भी है आपका, तो हसदो नदी का क्या है बेसिन भी आपका बनेगा। तो आप क्या करेंगे इस तरह से, ये क्या चलेगा, ठीक है, सॉरी तो ये आपका आ जाएगा क्या कटघोरा, क्या आ जाएगा कटघोरा। यहां से आप क्या करेंगे, अब देखिए ये सरगुजा वाला हिस्सा है, तो सरगुजा में आपको एक चीज याद रखना है, जैसे आप अंबिकापुर है, ये क्या है अंबिकापुर है, ठीक है, ये क्या है लुंड्रा, ठीक है। तो अब अंबिकापुर का अगर मैं नीचे वाला पार्ट बनाता हूं तो आपका ये क्या है, इधर पाट क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मैन पार्ट, ये क्या आ जाएगा आपका मैन पार्ट वाला क्षेत्र है। लुंड्रापुर से सीतापुर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा आपका जारंग पाट, ये क्या है आपका जारंग पाट। तो ये पाट क्षेत्र को आपको छोड़ना है, ठीक है, मैन पार्ट आपका फिर जारंग पार्ट, तो ये वाला हिस्सा को छोड़ना है। तो आप फिर उसके बाद इधर से ये चले, फिर से ब्लैक हो गया ये, चलिए तो अब इधर से होते हुए अंबिकापुर चले गए। अंबिकापुर से अब देखिए जैसे ही हम बलरामपुर पहुंचते हैं तो बलरामपुर में आप देखेंगे ये आपका इधर क्या है आपका, सॉरी चलिए अब इधर सामरी पाट, इधर क्या है आपका ये लगा हुआ है आपका, यहां बात करूं तो मैं लहसुन पाट है, चलिए ऐसे इस तरह से बनाते हैं लहसुन पाट, और इधर क्या है आपका सामरी पाट है, ये क्या है आपका सामरी पाट। तो ये हिस्सा छोड़ देना है। रामानुजगंज रामचंद्रपुर अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से ये अंबिकर होते हुए इस तरह से आपने ये पूरा कवर कर लिया, ये बन गया आपका क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। कहां से कहां चल रहे हैं, जनकपुर भरतपुर से होते मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से होते हुए आप देखिए इधर क्या आ जाएगा, फिर पेंड्रा वाला हिस्सा आ जाएगा, पेंड्रा लोरमिक पठार चालू हो जाएगा। उस पोर्शन को छोड़ के आपको कहां चलना है, कटघोरा होते हुए आपको कहां अंबिकापुर होते निकलते हुए ये देखिए आप फिर कहां, फिर पाट प्रदेश है, मैन पाट है, इधर सामरी पाट है, लहसुन पाट सामरी पाट इधर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसको पूरा कवर करते हुए, ठीक है, रामानुजगंज होते हुए आपका रामचंद्रपुर होते हुए इधर आपको क्या है भरतपुर जनकपुर में लाके इसको आप जोड़ देंगे। तो ये बन गया आपका क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार। चलिए इसको एक बार और साफ सुथरा देखते हैं, काफी कचरा हो गया है। चलिए फिर से इसको बनाते हैं। चलिए फिर मैंने क्या बात किया
ये आप बनाएंगे क्या, पहले था कोरिया, ठीक है, मनेंद्रगढ़, कोरिया। उसके बाद कहाँ चलेंगे आप, सूरजपुर चलेंगे। सूरजपुर से फिर उसके बाद आप क्या चलेंगे, जाहिर सी बात है बलरामपुर चलेंगे। ये बलरामपुर चले, बलरामपुर। अब यहाँ से फिर आप क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात, हाँ चलिए पहले वो बना लेते हैं, सरगुजा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोरबा की। सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। चलिए फिर से वही परेशानी। चलिए इस तरह से, तो मैंने जो बात किया था पूर्वी बघेलखंड के पठार का हम क्या बना रहे हैं, इसका एक प्रकार से आकृति देख रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको थोड़ा मैं दूसरा कलर ले लेता हूं तो और क्लियर होगा आपको पिक्चर जो है। चलिए मैंने बात किया था क्या, फिर वही प्रॉब्लम, हाँ यहां पर क्या बनाया था मैंने, भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर। फिर उसके बाद आपने क्या बनाया था, यहां मनेंद्रगढ़ बनाया था, ठीक है। यहां आप क्या बनाएंगे, कटघोरा, ठीक है, कटघोरा। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, सरगुजा वाला हिस्सा है। तो मैंने क्या बताया था कि अंबिकापुर से आप इधर लेंगे, मतलब अंबिकापुर का बॉर्डर लेंगे इधर, इधर मैन पार्ट है, इधर क्या है आपका जारंग पार्ट है, ठीक है। तो और इधर क्या है आपका, ये रामानुजगंज वाला क्षेत्र है, सामरी पार्ट, लहसुन पार्ट, इस वाले हिस्से को छोड़ के सबसे टॉप का जो पार्ट है, जो सबसे आपका उत्तरी बिंदु, अगर मैं बात करूं उत्तरी तहसील, तो रामचंद्रपुर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ते हुए चलना है। अच्छा ये रेड नहीं हुआ, ये देखिए भरतपुर जनकपुर होते हुए मनेंद्रगढ़ होते हुए आपका क्या है, कटघोरा, ठीक है। पिंडरा लोरमी पठार इधर छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से अंबिकापुर ये काटते हुए आपको क्या करना है, इधर के पाठ प्रदेशों को छोड़ देना है, जो छोटा नागपुर पठार में। अब उसके बाद रामानुजगंज होते हुए इस तरह से आप क्या बनाएंगे, ये आपका पोर्शन बन गया क्या। अब इसी को पूर्वी बघेलखंड के पठार को अब क्या करेंगे, 5 अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं कि इसको सेकंड वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।